लेते हैं क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है आप यहाँ देख सकते हैं, जो लाल मिट्टी है ना, वो या काली मिट्टी का पूछ सकता है। काली मिट्टी किस क्षेत्रों में पाई जाती है ना, क्या पूछ सकता है। ये जो काली मिट्टी है कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है बेटा, गुजरात साइड में। तो ये गुजरात साइड आपको दिख रहा है, तो इधर आप इस तरीके से चिन्ह बना के लिखेंगे। इस तरीके से चिन्ह बनाया जाता है, इस तरीके से देखो मिट्टी या क्षेत्र को इस तरीके से भरा जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी। इस तरीके से मैप भरा जाता है, देख सकते हो ये काली मिट्टी का क्षेत्रक है। तो इधर आप देख सकते हैं। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ज्यादातर, अगर और बताया जाए काली मिट्टी तो ये गुजरात इलाके में पाई जाती है ना। इधर भी आप भर सकते हैं, इन दोनों राज्यों में भी भर सकते हैं। तो इधर भी काली मिट्टी पाई जाती है, मीन्स दक्षिण इलाका में समुद्र के तट के किनारे ही जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर काली मिट्टी की बात की जाए तो वो गुजरात में पाई जाती है, समझ रहे हैं। और अगर काली मिट्टी की बात की जाए तो वो कहाँ पाई जाती है। अच्छा उसको छोड़ो, अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, शुष्क इलाका कहाँ पाया जाता है, शुष्क इलाका, है ना, शुष्क इलाका कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा शुष्क इलाका कहाँ, राजस्थान में पाया जाता है। तो आप इधर साइड में लिख सकते हैं, इधर साइड में भर सकते हैं। तो ये पूरा कुछ तरीका था कि मैप कैसे भरा जाता है। अगर मान लेते हैं यहीं पे आपसे झील वगैरह जैसे पूछ लेता है ना, कि जैसे नर्मदा नदी का पूछ ले, नर्मदा नदी कहाँ है, इसको मैप पे आपको दर्शाना है। तो आप कैसे दर्शाएंगे, नर्मदा नदी की बात की जा रही है तो आप नर्मदा नदी को कैसे डिनोट करेंगे। तो नर्मदा नदी जो है वो गुजरात से इस इलाके में इधर वाली साइड पे, इधर साइड में पाई जाती है। तो इस तरीके से इधर को आप कर सकते हैं, क्या, नर्मदा नदी, है ना, मध्य भारत में जाती है, मध्य भारत से होते हुए, समझ रहे हो, नर्मदा नदी। इस तरीके से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा और उसी इलाका में आप भरेंगे तब भी उसके नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखना, नर्मदा नदी जो है मध्य भारत से होके जाती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से। और गंगा नदी, तो गंगा नदी को आप इस तरीके से ऊपर से आती है ना, कश्मीर से होते हुए, हिमालय से होते हुए इधर को आती है। तो इधर आप कहीं भी इस तरीके से आप यहाँ पे गंगा नदी को क्या कर सकते हैं, उत्तर भारत से गंगा नदी निकलती है। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे मान लो टिहरी बांध परियोजना की बात की जाए, टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध कहाँ है, टिहरी बांध इस साइड में था, टिहरी बांध कहाँ है, इस साइड में ही था, है ना। तो अब यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं इस साइड में कि टिहरी बांध इधर साइड में है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश में भर देंगे। काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। नर्मदा नदी मध्य भारत से निकलती है, गंगा नदी उत्तर भारत से निकलती है। तो उत्तर भारत में कहीं भी आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, है ना, या उत्तर प्रदेश में किसी भी इलाका में आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। चंपारण जो हुआ वो कहाँ हुआ था, चंपारण भाई जानते हैं बिहार में हुआ था। तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप चीजों को डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं अभी बात की जाए, किसकी बात की जाए, कि गेहूं उत्पादन